नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी पेट मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है, जो एग्ज़ाम आज और कल होने वाला है। तो उसमें हम आपको मॉडल पेपर दिखाएंगे और दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञान गोदीबाड़ा मिलता है। कहाँ से इसका जो है साक्ष्य मिलता है? तो याद रखिएगा कहाँ से मिलता है, लोथल से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो कहेंगे किस नाम से? तो कहेंगे अश्किनी। ये याद रखिएगा, अश्किनी नाम से ये क्या किया जाता था, जाना जाता था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन कहाँ पर दिया था, यानी अपना जो है उपदेश जो है कहाँ दिए थे? तो ये आपको सबको पता होगा कहाँ दिए थे। तो कहेंगे सारनाथ, ठीक है, सारनाथ में दिए थे। अगला है, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो कहेंगे क्या कहा गया है? तो कहेंगे कोटस, ठीक है, कोटस जो है इनको कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस सिद्धांत ने यह सिद्ध किया था, यानी किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था? तो कहेंगे किसने? तो कहेंगे वराहमिहिर ने ये बात जो है क्या किए थे, सिद्ध किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिनियम में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया है? तो कहेंगे किसे बनाया गया है? तो कहेंगे लाहौर अधिवेशन को, ठीक है। तो लाहौर अधिवेशन को क्या किया गया है, बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो देखिए, ये स्मारक जो परीक्षण अधिनियम जो है किस वायसराय के समय में हुआ था? तो हम कहेंगे कि ये जो है लॉर्ड कर्जन के जो है ये समय जो है क्या हुआ था, पारित हुआ था, ठीक है। अगला 12वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सूची फर्स्ट को सेकंड में सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए। चलिए, तो ये मिलान करना है। तो कह रहा है कि ए का जो है किस पे मिलान जाएगा? तो ए का मिलान जो है किस पे जाएगा? तो देखिए, ए का मिलान जो है पहले 2 पे जाएगा, इस वाले पे जाएगा। तो कहेंगे 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, ठीक है। उसके बाद से कहेंगे बी वाला किस पे जाएगा? 9 डिग्री चैनल, कहेंगे मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप पे जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये हो जाएगा ये दूसरा, ठीक है। उसके बाद से जो है सी में आप कहेंगे कि सी में जो है 10 डिग्री चैनल जो किस पे जाएगा? तो ये तीसरा पे जाएगा, लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार बीच, ठीक है। उसके बाद से डी किस पे जाएगा? तो डी जाएगा ढक्कन, यानी कि किस पे? लघु अंडमान एवं दक्षिण अंडमान के बीच। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 का सही होगा। चलिए 8वां देखिए, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य क्या था? चलिए क्वेश्चन को ऊपर देखते हैं थोड़ा सा करके। तो इसका लक्ष्य इसका क्या था? तो इसका लक्ष्य था भारत के लिए स्वशासन जो है प्राप्त करना, इसका लक्ष्य था, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चटगांव अस्त्रागार में वंदे मातरम के नारे के साथ जो है तिरंगा फहराया गया था, लहराया गया था, ठीक है। तो कहेंगे कि ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सन्याल, सूर्य सेन, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही है? तो कहेंगे ऑप्शन डी, सूर्य सेन, ठीक है। तो सूर्य सेन चटगांव अस्त्रागार में जो वंदे मातरम के नारे लगे थे और तिरंगा भी फहराया था। देखिए 100 क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन हम कम पढ़ेंगे। जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसको नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा फास्ट देखते हैं क्या कर रहा है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे? देखिए युद्ध के बारे में आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो अगर नहीं देखें तो जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहेंगे प्लासी के युद्ध में, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से क्या जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो किस की गई थी? तो कहेंगे राउरकेला। ठीक है, तो ये राउरकेला की जो है स्थापना की गई थी। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, आपको बराबर बता ही दिए हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है गुजरात के सबसे दक्षिण पश्चिम गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालोग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? तो कितने घंटे का अंतराल होगा? तो ये सीधी सी बात कहें 2 घंटे की अंतराल होगी। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिलान करना है इसको भी। दिल्ली का किस पे होगा? दिल्ली पे किस पे होगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश का, मिजोरम का, केरल का। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा? दिल्ली का जो है किस पे होगा? दिल्ली का होगा किस पे? तो दिल्ली का देखिए ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन दिखता तो कहते। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। मिजोरम, दिल्ली। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा। देखिए कि आपको जो है इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे जो आपको इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा पेपर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समसकता एवं एकता की है? तो कहेंगे किसकी है? तो हम बोलेंगे सी, यानी कह सकते हैं कि पूर्वा की है। ठीक है, अगला है 21वां क्वेश्चन भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो कहेंगे कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इससे ये ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। अगला है 22वां कि भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल है? तो कहेंगे किस में शामिल है? तो अनुच्छेद 51 क के में जो है शामिल। 27वां क्वेश्चन कर रहा है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है जिसको आप फैला सकते हैं? सोना, एल्युमिनियम, चांदी या आयरन। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सोना। तो यानी कि आप जो है सोने से जो है 1 ग्राम सोने में लमसम जो है 1 किलोमीटर से आप जो है उसमें तार खींच सकते हैं। 28वां है निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। क्या होता है? अंडाशय, रोगाणु कोशिका या युग्मक या युग्मनज। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका आंसर? तो कहेंगे डी, या युग्मनज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक शाख नियंत्रण उपाय नहीं है? तो 16वां कर रहा है क्वेश्चन कि नहीं है, तो कहेंगे सी। ठीक है, तो कहेंगे सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो यानी कितना घाटा हुआ था जीडीपी का? तो कहेंगे 6.8 जो है प्रतिशत हुआ था। ठीक है, उसके बाद से 23वां क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारियां आयोग में कौन सदस्य शामिल होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, केवल। यानी कह सकते हैं कि उसमें कौन? वी शिवरमन और उसके साथ जो है AR सेन, ये दोनों लोग शामिल होंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेप्टाडाइक्लोगाइकेन की एकलक इकाई बनी होती है, यानी किससे ये बनी होती है? तो हम बोलेंगे किससे बनी होती है? तो कहेंगे ये एमिनो एसिड एवं शर्करा से मिलकर बनी होती है। आगे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव की सबसे बड़ी लंबी कोशिका कौन सी होगी? तंत्रिका कोशिका। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है जो है बजट 2022-23 में केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि जो है का आवंटन जो है किया गया है? तो बेतवा नदी परियोजना पर। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 14 करोड़ का जो है आवंटन जो है
किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो कहेंगे कि जो है किसके समय में, तो कहेंगे वारेन हेस्टिंग के जो समय में क्या हुआ था, चालू हुआ था। ठीक है, अगला है, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो कहेंगे 1862 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए हिंदी का है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है? जो है स्व प्लस अवलंबन यानी स्वावलंबन, हिम प्लस आच्छादित हिमाच्छादित, आत्मा प्लस अवलंबन आत्मावलंबन, उसके बाद वधु प्लस उपालंब। तो कहेंगे कि इसमें कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा? तो कहेंगे पहला वाला जो है सही नहीं है, बाकी जो है क्लियर है। ठीक है, 32 का राय, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग अशुद्ध है? तो अशुद्ध जो है कौन सा होगा? अनभिज्ञ का बहुज्ञ, या अपेक्षित का अनपेक्षित, अनुरक्ति का विरक्ति, या अधम का उत्तम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कहेंगे कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर अशुद्ध यही है इसमें। ठीक है, अगला है, लीन शब्द किसका पर्यायवाची है? तो लीन शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? तो लीन शब्द का पर्यायवाची होगा विमुग्ध। ठीक है, कहा जाता है कि लीन शब्द का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? तो कह सकते हैं कि ये हो जाएगा विमुग्ध। ठीक है, विमुग्ध। और विमुग्ध देखिए पर्यायवाची का ये चाहे समानार्थी का ये बात क्या है, सेम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति, सॉरी एक क्वेश्चन बच गया, मिश्र अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है क्या होता है? तो कहेंगे सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह-अस्तित्व। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी और शहद से ये जो है संबंध है। ठीक है, अगला है, ये तो बता दिया 1862। अगला गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये सबको पता है कि आइजैक न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, अगला है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। यानी कि जो युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो, जिसके पास युद्ध करने की प्रबल इच्छा, उसे क्या कहते हैं? तो इससे हम कहते हैं युयुत्सा। ठीक है, युयुत्सा कहते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्घ शब्द का अर्थ मूल्य है, तो अर्घ्य शब्द का अर्थ क्या होगा? तो ये आपको क्या करना है, इसका आंसर जो है देना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो कहेंगे पूजनीय। ठीक है, अर्घ पूजनीय होता है। ठीक है, इसका जो है अर्थ क्या होगा? पूजनीय होगा। ठीक है, उसके बाद से 40वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। गद्यांश जो नीचे ये गद्यांश दिया गया है, नहीं इस गद्यांश का नहीं है, वो अभी आ गया क्वेश्चन आएगा उसका जो आंसर देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी बाद में देखते हैं, थोड़ा इसके नीचे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में ले लीजिएगा। पीडीएफ जब मिल जाएगा तो क्वेश्चनों का आप आंसर दे लेंगे। तो चलिए फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बता देते हैं आपको। ठीक है, तो 36 का करेक्ट आंसर जो है क्या होगा? तो 36 का करेक्ट आंसर आपका होगा सी, क्षोभ होगा। ठीक है, 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो कहेंगे ए, दीर्घ संधि। ठीक है, अगला है कि शैक्षिक शब्द में प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? तो कहेंगे ईक, ये सबको पता है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन और क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से जटिल शब्द का जो है विलोम शब्द क्या होता है? तो ये आप सबको पता है, जटिल का क्या होता है? सरल होता है। ठीक है, तो ये हो गया 39। अब थोड़ा 40 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 40 क्वेश्चन में भी आपको इस पद्यांश के शीर्षक क्या होंगे? ठीक है, आप पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 40वां क्वेश्चन में जब ये पैराग्राफ अब जो पढ़े हैं, ये वाला पैराग्राफ जो पढ़े हैं, ठीक है, उसी पैराग्राफ का ये पूछा है कि इसमें शीर्षक क्या है। ठीक है, तो शीर्षक इसका क्या होगा? तो महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है पेपर में आपके बनेंगे। ठीक है, चलिए तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, 41 से जो है 45 तक आपको आंसर देना है। देखिए आगे, तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, बस आप क्वेश्चन का आंसर देखिए। आज शब्द है, आज शब्द है, तत्सम तद्भव देशज विदेशी। ठीक है, आपको यही बताना है। तो आज जो होता है ये क्या होता है? तद्भव होता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा रा का पर्यायवाची नहीं है? तो रा का पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं होगा? तो रा का पर्यायवाची जो है कह सकते हैं पथ होगा, मग होगा, मार्ग होगा, लेकिन बटोही नहीं होगा। ठीक है, बटोही जो जाते हैं उनको बोलते हैं, पथ पे जो जाते हैं उनको बटोही बोला जाता है।
आधुनिक का उपयुक्त उपयुक्त शब्द विलोम कौन सा है? ठीक है, आधुनिक का जो है विलोम शब्द पुरातन, पाश्चात्य या प्राचीन या प्राकृतिक, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो आधुनिक मतलब होता है पुराना। ठीक है, आधुनिक मतलब होता है पुराना। तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो कहेंगे प्राचीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है विदेशी उपसर्ग में से कौन सा शब्द कौन सा है, बना शब्द कौन सा है? इसमें उपसर्ग विदेशी उपसर्ग कौन सा है? आपको इसका आंसर बताना है। विदेशी उपसर्ग कौन सा है? तो कहेंगे बेशक। बेशक जो है विदेशी उपसर्ग है इसमें से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आधुनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्रमशः हैं। आपको ये आंसर देना है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें जो कह सकते हैं अधुना और इक। तो आधुनिक शब्द में मूल शब्द जो है अधुना होगा। ठीक है, प्रत्यय क्या होगा? इक होगा। ठीक है, चलिए आगे जो है इंग्लिश से क्वेश्चन है 46 से 48। अब क्वेश्चन को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर हम बस देखते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है 46, द रिबेल्स वेयर कंपेड। इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है क्या कर रहा है कि द मुगल सोल्जर डिड नॉट क्रॉस द रिवर बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा, कह सकते हैं कि दे वेयर ट्राइड आफ्टर ए डिफिकल्ट जर्नी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 48 क्या कर रहा है। जब आप पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आप इसका आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो द अटैक ऑन द रिबेल टर्न ऑफ द टू। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? तो कहेंगे इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। ठीक है, एक ग्रैंड सक्सेस। अगला है आपको सिनोमिज बताना है किसका? इसका तो सिनोमिज इसका क्या होगा? 49 का। तो इसका आंसर जो है कौन सा होगा? तो कहेंगे ये होगा। ठीक है, एंटोनिज्म बताना है। तो इसका क्या होगा? तो एंटोनिज्म देखते हैं क्या इसका है। तो इसका एंटोनिज्म होगा इसका एंटोनिज्म होगा एजिलिटी। ठीक है, एजिलिटी। ठीक है, अगला विश्व विरासत स्थल जो है वेसिल ऑफ बोस जीसस किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है बी केरल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सरोद वादक नहीं है, कौन नहीं बजाते थे? तो ऑप्शन इसका कलेक्ट पहला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है कि निम्नलिखित में से युग में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो बिहू जो है असम का, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। घूमर राजस्थान का, यही ऑप्शन को लग रहा है गलत है, क्योंकि घूमर राजस्थान का नहीं है। भांगड़ा केरल का है, क्लियर है। लावनी महाराष्ट्र का, ये भी क्लियर है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, केवल फर्स्ट या केवल थर्ड? सॉरी देखिए, घूमर राजस्थान का ही खेल है, लेकिन भांगड़ा जो है केरल का खेल नहीं है। ठीक है, सॉरी खेल करें भांगड़ा, उसको क्या बोलते हैं? नृत्य है। ठीक ना, तो याद रखिएगा। तो इसमें ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? केवल तीसरा, भांगड़ा जो केरल का नहीं है। आगे है कि लेट्स किल गांधी के पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कहेंगे जो है इसमें कौन थे? तो कहेंगे कौन है इसमें? तो कहेंगे इसमें तुषार गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अब विज्ञानता दिवस किसकी जयंती पर अवसर पर मनाया जाता है? तो कहेंगे कि एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पे जो है मनाया जाता है। अगला है महिलाओं के लिए ओलंपिक से जो है ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल क्या है? तो कहेंगे गोल्फ है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में पहला खेल जो है कौन खेला गया? तो कहेंगे गोल्फ, महिलाओं के लिए खेला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय औद्योगिक संस्थानों में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित हुआ? तो हम कहेंगे जो है कौन हुआ? तो कहेंगे ITI रुड़की, ये सबसे पहले जो है प्रौद्योगिक संस्थानों में जो ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कहेंगे नेल्सन मंडेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है आपके कहेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक के लेखक। अगला है कि अभिनव वृंदा किस खेल से जो है रिलेटेड है, संबंधित है?
ठीक है, तो हम कहेंगे निशानेबाजी से। ठीक है, ये निशानेबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सी को ये लिखा जाता है, कूडल को ये लिखा जाता है, तो पूछ रहा है ट्रैक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है क्लियर जो है कौन सा होगा, तो कहेंगे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करा, निम्नलिखित में से शब्दों में वर्णानुक्रम में लगाइए और बाएं से दाएं स्थान पर आने वाले शब्द को चुनिए। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए, तो कहेंगे बी होगा। ठीक है, इसको मतलब जो है सही करना है वर्डों को। ठीक है, और इससे जो वर्ड मीनिंग बन रहा है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। राम किशोर पूर्व की तरफ मुंह किए हुए वह दक्षिणा दिशा में 180 डिग्री पर मुड़ता है, फिर वामावर्त दिशा में 225 डिग्री पर मुड़ जाता है। अब वो किस दिशा की तरफ जो है। ठीक है, तो आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कितना होगा, तो कहेंगे उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है, अगला है 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो है जीरो अंश का कोण बनेगा। तो कब बनेगा, तो याद रखिएगा 8:43 से 7/11 पर जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में आपके। अगला क्वेश्चन है 65, आप इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन PDF में देख लीजिए, क्वेश्चन इसका आपको आंसर बता देते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कौन सा सही होगा, तो इसका आंसर आपका जो है सही होगा कौन सा, तो कह सकते हैं इसका आंसर जो है बी, निष्कर्ष केवल सेकेंड निकलेगा। ठीक है, निष्कर्ष ये कह सकते हैं कथन निष्कर्ष ये सवाल है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सारणी में पढ़िए। एक महीने में 6 विभिन्न राज्यों में एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या n लाखों में है और इसमें अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की जो प्रतिशत है वो p है। ठीक है, तो आपको इसी में से इसका क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए ये आप देख लिए, अब इधर आप देख लिए, तो थोड़ा इधर भी चलते चलिए। ठीक है, कह रहा है कि वर्ष 2007-2008, तो ये जब तक इसको नहीं देखेंगे आप तो इसका जो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वर्ष 2007, 2008, 2009 में मिलाकर राज्य डी में प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या कितनी है। तो आप इसमें देखेंगे तब जाके जो है सलूशन करेंगे, तब जाके इसका जो आंसर आएगा। तो इसका जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका क्लियर आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आप देख लिए होंगे चार्ट। ठीक है, आगे देखिए वर्ष 2004 में इसका देखिए 66 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आप इसको आंसर देख लीजिएगा। 67 का जो सॉरी 67 का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इनको हम छोड़ रहे हैं, जो क्वेश्चन बताने लायक हैं उनको हम बता देंगे, केवल आप क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, केवल आप क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन जो है करना मुश्किल है, और उसके साथ साथ जो है क्वेश्चनों को पढ़ना सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो केवल आप इस पैराग्राफ को देखिए, और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसके साथ साथ इसका आंसर की भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपको 77 क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए देखिए 77, 78, 79 और 80 ये जितने क्वेश्चन हैं वो पीछे जो आपका ग्राफ दिया है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा ग्राफ, उसके बाद से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, दंड ग्राफ जो है दिया गया है, और इस दंड ग्राफ से जो है आपको क्वेश्चन जो है आंसर देना है क्वेश्चन का। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद से आप इसका आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो बस क्वेश्चन केवल देखिए, आपको PDF में मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 81 से 85, कह रहा है 81 से 85 तक जो है आपको दंड आरेख देखना है और इसका आंसर देना है। तो ठीक है, तो ऊपर 82, 83 और ये 84, ये 85। अब 86वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
ये कह रहा है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और इतने जो है वोटों से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कौन सा सही होगा, तो कहेंगे ये ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है n एक पूर्ण संख्या है जिससे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन देखिए क्या है, तो इसका ऑप्शन है 4 है, 8 है, 2 है और 0 है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 का कर रहा है 10 के पावर 2 प्लस 11 के पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 2 एक्स स्क्वायर बराबर 111 का पावर। आपको एक्स का वैल्यू यहाँ बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 110 होगा। फिर वैसे ही सवाल ये भी है, तो ये एन प्राकृतिक वर्गों का ये योग है। ठीक है, आप यहाँ से ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि कह सकते हैं कि 2185। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की अन्ना कबाले दुबा ने एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है, तो कहेंगे किसने जीता है, तो कहेंगे बी यानी कि केन्या ने जो है जीता है। वैश्विक सुरक्षा पहल जिसे बोला जाता है GSI किस देश ने पेश की है, तो किस देश ने पेश की है, तो कहेंगे 92 इसका आंसर जो है कह सकते हैं क्या होगा, चीन, अमेरिका, रूस, भारत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 10वां देख लीजिए। कर रहा है 7 मई 2022 को किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की 26वीं बार फतेह पर विश्व रिकॉर्ड जो है स्थापित किया। तो देखिए 26वीं बार। ठीक है, तो ये 26वीं बार कौन, तो कहेंगे जो है कामी रीता शेरपा। इन्होंने जो है 7 मई 2022 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी जानते हैं माउंट एवरेस्ट, इस पे जो है 26वीं बार जो है ये अपनी जो है कह सकते हैं कि फतेह हासिल की है और विश्व का रिकॉर्ड जो है स्थापित किए हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे हैं, तो कहेंगे कितने, तो कहेंगे 90। ठीक है, यानी कैसे जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा की जो सीटें कितनी है, तो कहेंगे 90 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है। आगे 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने की, तो किस देश ने की, तो कहेंगे जो है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, तो इस बार भी इससे आप याद रखिएगा और एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, कब मनाया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 5 मई को जो ये मनाया जाता है। अगला है 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG, ठीक है ICG, तो ने फास्ट पेट्रोल वेसल FPV कमला देवी का शुभारंभ जो है किसने किया, तो कहेंगे किस राज्य ने किया, तो कहेंगे जो है पश्चिम बंगाल ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। ब्राज़ील में आयोजित डेफ लिम्पस 2021 में पदक तालिका में कौन से स्थान पर आया, यानी कि पदक जीतने वाली कौन से स्थान पर रही। ठीक है, ब्राज़ील जो है कौन से स्थान पर रहा, तो कहेंगे ये जो है 9वें स्थान पे रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है कि मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य जो है प्रौद्योगिक अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो कहेंगे किससे किया गया है, तो कहेंगे कि नंद मूलचांदनी को जो है किया गया है। अगला 2 मई 2022 को किसने 75वीं जो है संसद ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है, तो कहेंगे किसने जीता है, तो कहेंगे कि केरल ने जीता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए ये केवल मॉडल पेपर है कि क्वेश्चन ये 2022 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये 22 का है, तो इसी
बेस पे जो है ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके इस एग्ज़ाम में जो है पूछ सकता है, ठीक है। तो बहुत लोग क्वेश्चन जो है पेपर इस समय दे चुके होंगे, तो वो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे। अब जो है जिनका कल है वो आप इसी बेस पे क्वेश्चनों को आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। देखिए किससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो ईजिली जो है आपका पेपर आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे आपको इसका जो है वीडियो का जो है कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो है पेपर का भी जो आपको कर सकते हैं PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।